नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सब कक्षा 12वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पहले पद्य पाठ आत्म परिचय का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। यह एक प्रमुख हालावादी कवि हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। वह जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत हैं। वह जीवन के कष्टों के बीच भी प्रेम को जीवित रखना चाहते हैं। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। कवि कहता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जग जीवन में का अर्थ है सांसारिक गतिविधियाँ, दुनियादारी, और झंकृत का अर्थ है तारों को बजाकर स्वर निकालना। कवि कहता है, यद्यपि मुझ पर सांसारिक चिंताओं और दुनियादारी का भार बहुत है। जग जीवन का भार यानी सांसारिक चिंताओं और दुनियादारी का भार बहुत है, फिर भी मैं अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हूँ और मेरा हृदय प्रेम से लबालब है। उसमें प्रेम की परिपूर्णता है। उस प्रेम में कहीं भी कमी नहीं आई है। मुझे मेरे किसी प्रिय ने प्रेम किया और कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। उस तार, सांस रूपी तार, उस प्रेम की छुअन से, मेरे सांस रूपी जो तार थे, उस प्रेम की छुअन से संगीत की तरह बज उठे। मैं प्रेम से तरंगित हो उठा। अब मैं उसी प्रेम की झंकार में खोया खोया सा जी रहा हूँ। यानी मेरी प्रियतम ने जो मुझे प्रेम की भावना दी है, उसको मैं पूरी तरह से आत्मसात कर लिया हूँ और उसी प्रेम में जीवन को स्वीकार करते हुए उसी में खोया हुआ मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। कवि आगे कहता है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। सुरा माने होता है मदिरा, शराब, वाइन। पान करना यानी पीना, ध्यान करना यानी परवाह करना, और गाते यानी स्तुति करते। तो कवि कहता है, मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। आशय यह है कि मैं सदा प्रेम के भावों में डूबता उतराता रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं सांसारिक झंझटों की परवाह नहीं किया करता, इस संसार की परवाह नहीं किया करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहता है कि संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे पागल समझता है, प्रेमी समझता है, आवारा समझता है, या क्या कुछ कहता है मेरे बारे में, मैं इस पर ध्यान नहीं दिया करता। यह संसार तो सदा उन्हीं लोगों की स्तुति किया करते हैं जो संसार की स्तुति करते हैं, अर्थात जो लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को ही पसंद किया करते हैं। तो परंतु मैं अपने गीतों में अपने अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त किया करता हूँ। मेरी कविताओं का विषय भी मैं स्वयं हूँ। मैं इस संसार की परवाह किए बिना अपने मन के भावों को पूर्णतः व्यक्त किया करता हूँ। कवि आगे कहता है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है, निज माने होता है अपना, उर यानी हृदय, उद्गार यानी भाव, उपहार का अर्थ है भेंट यानी कि तोहफा, अपूर्ण यानी अधूरा, भाता यानी अच्छा लगता, स्वप्नों का संसार यानी नई कामनाओं वाला मौलिक संसार। अब कवि कहता है कि मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूँ। निज माने अपने हृदय में, उद्गार यानी मैं दुनिया के बारे में अपने मनोभाव रखता हूँ, मैं दुनिया से प्रभावित नहीं होता। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और मैं उन्हीं मनोभावों को लिए लिए उमड़ता घुमड़ता रहता हूँ। मैं इस संसार को अपने हृदय के, निज उर यानी अपने हृदय के
कोमल भाव उपहार स्वरूप मैं अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ। यह बाहरी संसार अपूर्ण यानी अधूरा, यह जो संसार है, ये जो अधूरा संसार है, इसमें प्रेम का अभाव है, इसलिए यह प्रेम विहीन संसार मुझे नहीं भाता, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं मेरे मन में प्रेममय संसार का एक सपना लिए फिर रहा हूँ, जिसलिए मैं भटकता रहता हूँ और मैं अपने अनुसार एक प्रेमिल संसार की रचना करना चाहता हूँ। तात्पर्य यह है कि कवि कहना चाहता है कि ये जो संसार है, जिसमें बहुत प्रकार की लड़ाई झगड़े मारपीट ने स्थान ले लिया है, तो यह अपूर्ण संसार कवि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कवि एक प्रेममय संसार की कल्पना अपने मन में करके उसी में वह मस्त रहता है, फिरता रहता है। कवि आगे कहता है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जब भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। हृदय यानी मन, दिल। अग्नि यानी आग, भाव का आवेश। दहा करता हूँ, जला करता हूँ। भव सागर यानी संसार रूपी सागर, और भव मौज यानी संसार का जो किनारा है। अब कवि कहता है कि मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ। जला हृदय में अग्नि, प्रेम की अग्नि जलाता हूँ, फिर उसकी आँच से स्वयं सुलगता रहता हूँ। दहा करता हूँ यानी सुलगता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं इसी प्रेम दीवानगी में मस्त होकर जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो तल्लीन रहता हूँ। सुख और दुख में समान भाव रखता हूँ। जब भव सागर तरने को नाव बनाए, यह संसार विपदाओं के सागर के समान है, परंतु मैं प्रेम रूपी नाव के सहारे उन विपदाओं को पार कर लेना चाहता हूँ। जब भव सागर तरने को नाव बनाए, मैंने कैसी नाव बनाई है? प्रेम रूपी नाव के सहारे मैं इस संसार रूपी सागर की विपदाओं को पार कर लेना चाहता हूँ। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इस प्रकार मैं संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ और अपने प्रेम की मस्ती और उमंग से जिया करता हूँ। कवि आगे कहता है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा, रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यौवन का अर्थ है जवानी, युवावस्था। उन्माद यानी पागलपन। अवसाद का अर्थ है निराशा, दुख, विषाद। कवि कहता है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं जवानी का पागलपन लिए फिर रहा हूँ। जिस प्रकार एक बच्चे में युवावस्था में एक उन्माद होता है, पागलपन होता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी युवावस्था का उन्माद लेकर, पागलपन लेकर फिर रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ और मैं दीवानों की तरह जीता हूँ। मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पर निराशा देती है, अवसाद देती है। मैं वियोग के कारण सदा कसमसाता रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा, रुलाती भीतर। मेरे मन में अपनी प्रिया की ऐसी याद समाई हुई है, जिसे याद करके मैं मन ही मन रोता रहता हूँ, परंतु दुनिया के सामने दिखाने के लिए हंसने का दिखावा किया करता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि हाय, मैं अपने हृदय में अपनी प्रेयसी की, अपनी प्रियतमा की याद लिए फिर रहा हूँ। कवि आगे कहता है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यत्न करना यानी प्रयास करना, कोशिश करना। नादान यानी भोला, ना समझ। और दाना का अर्थ है लाभ यानी भोग की सामग्री। मूढ़ का अर्थ है मूर्ख, फुलिश। कवि कहता है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। संसार में सब लोगों ने मिलकर खूब प्रयत्न किया, सबने सत्य को जानने की कोशिश की कि सत्य सामने आए, पर फिर भी जीवन के सत्य को कोई भी नहीं जान पाया। सत्य किसी ने ना जाना यानी जीवन का सत्य कोई भी नहीं जान पाया। नादान वही है हाय जहाँ पर जाना।
इस कारण जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है। जिसे संसार में जहाँ भी धन, वैभव या भोग की सामग्री मिलती है वह वही दाना चुगने लगता है और नादानी में वह भूल जाता है कि वह संसार के जाल में उलझ गया है। कवि कहता है, इतनी नादानी करने भी में पर भी मैं उस संसार को मूर्ख ना कहूँ तो जानबूझकर सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में जो उलझा जा रहा है। कवि कहता है कि ये जो संसार इस विषय वासनाओं में, धन वैभव के, भोग सामग्री के लालच में जो इस संसारिकता में फंस गया है, ये जो नादानी कर रहा है, अतः इस संसार को मैं मूढ़ न क्या जग, तो मैं मूर्ख क्यों ना कहूँ जो इस पर भी सीखे, जो कि जानबूझकर सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में उलझता जा रहा है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो कवि कहता है, मैं तो इस नादानी को समझ गया हूँ कि इस संसार में जो भी दिखावा है ये सब केवल एक जाल है, संसार का जाल है। तो मैं इस नादानी को समझ गया हूँ, इस सांसारिकता के पाठ को सीख गया हूँ, इसलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीखने की बजाय उसे भूलने में लगा हुआ हूँ। सीखा ज्ञान, मैंने पहले सांसारिकता सीखी कि इस संसार में आना है, धन वैभव कमाना है, भोग सामग्री कमानी है, परंतु चूंकि मैं इस संसार की वास्तविकता को समझ गया हूँ, इसलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीखने की जगह, जो मैं सीख चुका हूँ उसे सीखने की जगह उसे भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ। कवि आगे कहता है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। अब नाता का अर्थ है संबंध, वैभव यानी सुख समृद्धि, प्रतिपग यानी हर कदम। कवि कहता है, मैं दुनियादारी से भिन्न भाव में कवि हूँ और संसार की चाल बिल्कुल अलग है। मैं और हूँ, दुनियादारी से भिन्न में, मैं प्रेम में एक भाव में कवि हूँ और जग और संसार की चाल बिल्कुल अलग है। कहाँ का नाता, संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं और मैं भावना को महत्व देता हूँ, अतः मेरा और इस संसार का कोई मेल नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं रोज रोज न जाने कितने नए संसार रचता हूँ और पूरी तरह संतुष्ट न होने के कारण उन्हें नष्ट कर डालता हूँ। मैं एक नए संसार की कल्पना करता हूँ, बनाता हूँ, और जब वह संसार मुझे पूरी तरह से अपूर्ण नहीं लगता और संतुष्ट नहीं होता मैं उससे, तो मैं मिटा देता हूँ, उसे नष्ट कर देता हूँ। आशय यह है कि मैं रोज एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ, परंतु उस कल्पना को साकार होते न देख मैं उसे मिटा डालता हूँ। जब जिस पृथ्वी पर जोड़ा करते वैभव, यह संसार जिस पृथ्वी पर यानी धरती पर धन को इकट्ठा करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह से ठुकरा देता हूँ। मुझे सुख, वैभव और धन समृद्धि की कोई चाह नहीं है, इसीलिए मैं प्रतिपग, हर पग, हर कदम उस पृथ्वी को ही ठुकराता हूँ, उसके धन वैभव को, सुख समृद्धि को, आराम की चीज़ों को मैं प्रतिपग, प्रत्येक कदम पर मैं उसे ठुकराता चलता हूँ। फिर कवि आगे कहता है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। रोदन माने होता है रोना, राग का अर्थ है प्रेम, आग का अर्थ है जोश, आवेश, भूप का अर्थ है राजा, प्रासाद का अर्थ है महल, निछावर का अर्थ है कुर्बान हो जाना, और खंडहर का अर्थ है टूटा हुआ भवन। कवि कहता है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मेरे रुदन में भी, मेरे रोने में भी प्रेम छलकता है। राग यानी प्रेम, तो मेरे रुदन में भी प्रेम छलकता है और मैं अपने गीतों से में प्रेम के आंसू रोता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, शीतल वाणी यानी मेरी वाणी जो है वो अत्यधिक कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र लालसा है। आग यानी ऊर्जा है, ऊष्मा है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मेरा जीवन यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण खंडहर सा हो गया है। मेरा जीवन किस प्रकार हो गया है? प्रेम की निराशा के कारण एक खंडहर की भांति हो गया है, टूटे फूटे महल की भांति हो गया है, फिर भी उसमें गहरा आकर्षण है।
प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा अपनी महल तक निछावर कर देते हैं, हो जिस पर फूपों के प्रासाद निछावर। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजाओं ने अपनी बड़े बड़े महल तक को निछावर कर दिया है। तो मैं उसी प्रेम, मूल्यवान प्रेम को मन में बसाए हुए हूँ। यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण यह खंडहर सा ही हो गया है, परंतु मैं उसी मूल्यवान प्रेम को अपने मन में स्थान देता हूँ। कवि आगे कहता है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब कवि आगे कहता है, फूट पड़ा यानी बहुत आवेग से रोना, दीवाना यानी पागल। कवि कहता है कि जिन्हें तुम मेरे गाने कहती हो वह वास्तव में मेरे हृदय का रुदन है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। जब मैं अपने हृदय का दुख व्यक्त करता हूँ तो तुम इसे गाना कहते हो। जिसे तुम मेरे गाने कहते हो वह वास्तव में मेरे हृदय का रुदन है, रोना है, मेरी चीत्कार है। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। और यह रुदन प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है। कवि जब आगे कहता है कि जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से शब्दों पर फूट पड़ता हूँ तो तुम उसे एक नए छंद की संज्ञा दे देते हो। जब मैं अपने भावों को बहुत ही तीव्रता के साथ रखता हूँ तो तुम उसे एक छंद की संज्ञा दे देते हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, वास्तव में मेरे छंदों में मेरा क्रंदन फूट पड़ा है। दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही सम्मान देती है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। वास्तव में तो मैं कवि नहीं अपितु प्रेम दीवाना हूँ। मेरा हृदय प्रेम की मस्ती से लबरेज है। यह संसार मुझे अनावश्यक ही एक कवि की संज्ञा देता है, परंतु मैं कवि नहीं अपितु एक प्रेम दीवाना हूँ जो मेरे हृदय में प्रेम की मस्ती भरी हुई है। कवि आगे कहता है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मादकता का अर्थ है मस्ती, नशा, निशेष यानी पूर्णता के साथ। कवि कहता है, मैं संसार में दीवानों की तरह विचरण करता हूँ, दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं एक दीवाने की भांति विचरण कर रहा हूँ, टहल रहा हूँ। और मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से वातावरण को मस्त बना देता हूँ। मादकता को लेके जाता हूँ, मस्ती को लेकर जाता हूँ और वातावरण को भी मस्त बना देता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम चुके लहराए, मेरे काव्य में प्रेम की संपूर्ण मस्ती छाई रहती है और मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता रहता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद में लहराने लगते हैं। कवि कहता है कि मेरे गीतों को सुनकर जो प्रेम से परिपूर्ण हैं, लोग झूम उठते हैं, प्रेम के प्रति झुक जाते हैं और आनंद में लहराने लगते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि अंत में कहता है कि मैं सबको अपनी प्रेम की मस्ती में झूमने, झुकने और लहराने का संदेश दिया करता हूँ। कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से प्रेम में जीवन का संदेश दिया है। आशा करती हूँ आप सभी को इस कविता का भावार्थ समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।